सार वचन राधा स्वामी बात एक भाग दूसरा वचन 11। मालिक तुम्हारे में ऐसे है जैसे फूल में खुशबू। फूल दिखता है पर खुशबू नहीं दिखती। जिनके नासिका इंद्री है वह फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं। ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वह मालिक को अंतर में जानते हैं। वचन 12। तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसा है जैसे कोल्हू का बैल कि दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला। ऐसे ही तुम्हारे में यह मन रूपी बैल है कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता है। जो रस आवे तो अहंकार क्यों होवे। सो जब तक त्रिकुटी के परे नहीं जाओगे निर्मल रस नहीं आवेगा। वचन 13। कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है। पर भक्ति में बिगाड़ नहीं है और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है। और भक्ति सद्गुरु की मंजूर है और किसी की भक्ति से वह राजी नहीं है। वचन 14। ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। वचन 15। सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा और सत्संग तो पारस ही है। वचन 16। जो लोग सत्संगी वक्त सेवा के आपस में क्रोध में भर जाते हैं यह उनको मुनासिब नहीं है। यह आदत संसारी जीवों की है कि जब उनके किसी काम में विघ्न पड़ा तो वह क्रोध में भर आए। जो ऐसी ही आदत सत्संगी की भी हुई तो वह और संसारी एक हुए, कुछ फर्क नहीं रहा। सत्संगी को क्षमा होनी मुनासिब है। यह क्रोध काल का चक्कर है, उसको मत धसने दो। जिस वक्त कोई हट जबर करे उस वक्त क्षमा करनी चाहिए। वचन 17। सुनना और समझना सहज है क्योंकि बाहर से सुन लिया और समझ भी लिया और अंतर में नहीं दसा तो वह सुनना और समझना वृथा है। और अंतर में जो दसेगा तो उसका बर्ताव भी उसके अनुसार होगा। जो अंतर में होगी वही बाहर निकलेगी, यह नेम है। सो जो सत्संगी हैं उनको हर वक्त विचार रखना जरूर है और सत्संगी को हर वक्त विचार रहता ही है क्योंकि वह हर वक्त अपने स्वामी को सिर पर रखता है और बिना सद्गुरु स्वामी को सिर पर रख के हर वक्त विचार का ठहरना बनता ही नहीं है। यानी बिना हिमायती के यह मन बैरी विचार कब आने देता है। इससे तुमको मुनासिब है कि हर वक्त सद्गुरु स्वामी और शब्द को अपने सिर पर रखते रहो, इसको कभी मत विसारो। वचन 18। जैसे सबकी चाह संसारी पदार्थों में जन्म जन्म से चली आती है ऐसे ही परमार्थ की भी होवे तब कुछ काम इस जीव का बने। वचन 19। यह संसार
जो कि उजाड़ है, इसको बस्ती समझ रखा है, और उसके पदार्थ जो कि नाशमान है उनको सत्य जानते हैं, और जो इसमें सत्य है उसकी खबर भी नहीं है। तो क्यों कर इस जीव का गुजारा होवे और कैसे सत्संग में लगे। वचन 20। जीव को संतों के संग का अधिकार ही नहीं है। कुछ काल सत्संग करे तो अधिकारी यहाँ के बैठने का होवे, और बहुतेरा समझाओ पर अपनी बुद्धि की चतुराई पेश किए बिना मानता ही नहीं है, और यहाँ बुद्धि का काम नहीं है। यह मार्ग तो प्रेम का है, सो प्रेम बिना सत्संग के कैसे आवे, और सत्संग में काल लगने नहीं देता है, फिर जीव भी लाचार है, इसका बस नहीं है।